जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो सर के द्वारा बिहार समान ज्ञान का बुक निकाला गया और क्या है तो ये सेकेंड एडिशन है। तो इसी का क्लास कंप्लीट करेंगे क्योंकि बहुत लोग का मैसेज आ रहा था कि बिहार समान ज्ञान का जो है ना क्लास स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ये जो बुक है ना मार्केट में नहीं मिल रहा है। कुछ बुक मिला था, मतलब एक दुकान पे जो है ना पटना में एक दुकान पे बुक मिल रहा था, लेकिन सभी जो है ना बुक बिक जाने के कारण जो है ना बहुत लोग के पास बुक नहीं पहुंचा। ठीक है, तो बहुत लोग का मैसेज आया था कि बिहार जो है ना समान ज्ञान का जो सेकेंड एडिशन बुक आया इसका क्लास सर स्टार्ट कीजिए। तो फाइनली जो है ना क्लास स्टार्ट कर दिए हैं। तो आप सभी लोग जो है ना ध्यानपूर्वक इस क्लास को देखिएगा, आपका सारा जो है ना शुरू से आपका सारा कमिट करवाएंगे और जैसे जैसे आप बोलिएगा सारा जो है ना इस बुक को शुरू से लेकर लास्ट तक जो है ना खत्म करेंगे। और इसके देखिए पहले बिहार जो क्वेश्चन बैंक आया, बिहार पुलिस का जो क्वेश्चन बैंक आया, इसका भी देखिए क्लास स्टार्ट कर दिए हैं। अगर बिहार पुलिस क्वेश्चन बैंक का फर्स्ट क्लास नहीं देखें तो सभी लोग जाकर जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आएगा। बहुत बेहतरीन क्लास जो है ना आप सबके लिए जो करवाया गया है। ठीक है, तो देखिए बिहार समान ज्ञान में देखिए ये क्या है तो सेकेंड एडिशन बुक है। ठीक है, और ये जो है ना बुक अभी मार्केट में हर जगह नहीं आया है। पटना भी पटना के मार्केट में भी अभी जो है ना अभी बुक नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, दो तीन दिन के अंदर जो है ना आपका हर जगह जो है ना एक सप्ताह के अंदर आपका पूरा बिहार में हर जगह बुक मिलेगा। ठीक है, तो तब तक जो है ना क्लास को देखिए और इसका पीडीएफ के लिए जो है ना सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से, तो लिंक पर क्लिक कर लीजिएगा, लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे जो है ना आपका सारा पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे अगर इसमें कंटेंट का बात करें, देखिए कंटेंट इसमें क्या है तो पहला क्या है बिहार का एक सामान्य परिचय है, दूसरा में क्या है बिहार की जातीय जनगणना है, और तीसरा में क्या है प्राचीन इतिहास है, और चौथा में क्या है मध्यकालीन इतिहास, पाँचवा में क्या है आधुनिक भारत, और छठा में क्या है राज्य व्यवस्था, और सातवां में क्या है बिहार का भूगोल, और नेक्स्ट आठवां में क्या है तो बिहार की अर्थव्यवस्था, और नौवां में चैप्टर में क्या है तो बिहार की प्रमुख योजनाएं, और 10 में क्या है तो बिहार का क्या है कला एवं संस्कृति, और नेक्स्ट क्या है 11वां चैप्टर में क्या है तो पर्यटन है, 12वां चैप्टर में क्या है बिहार के प्रसिद्ध व्यक्तित्व है, और 13वां में क्या है तो विविधा, 14वां में क्या है तो बिहार प्रीवियस ईयर प्रश्नावली है। तो आज के इस क्लास में जो है ना चैप्टर नंबर 14 देखेंगे। ठीक है, क्योंकि सर के द्वारा बोला भी गया था कि इस बुक में जो है ना चैप्टर नंबर 14 जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम चैप्टर नंबर 14 से स्टार्ट करते हैं। जब ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा तो उसके बाद जो है विविध करवा देंगे, फिर फाइनली जो है ना चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जैसा आप लोग कमेंट कीजिएगा कहाँ से स्टार्ट करें, लेकिन आज के इस क्लास में जो है ना बिहार प्रीवियस ईयर देखने वाले हैं। ठीक है, जिसका देखिए पेज नंबर कितना 159 से 186 तक दिया हुआ है। तो सारा जो है इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, जितना हो पाएगा इस क्लास में देखेंगे, क्योंकि एक बार में जो है ना सारा आपको कंप्लीट करवा देंगे तो उतना आप हो नहीं पाएगा। कम कम करके जो है ना सारा इस बुक को जो है ना जितने भी कंटेंट दिया हुआ है सारे को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ध्यान पर क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा, और क्लास अच्छा लगे तो सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए बिहार प्रीवियस प्रश्नावली है। क्या है बिहार प्रीवियस ईयर प्रश्नावली है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि बीपीएससी एवं बिहार सेवा आयोग द्वारा आयोजित अन्य सभी परीक्षाओं में बिहार से पूछे गए प्रश्नों क्या है तो संकलन है, और बीपीएससी क्या 19वीं प्रारंभिक परीक्षा का भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मैथिली भाषा का विकास कर्नाट राजवंश के शासनकाल के दौरान हुआ था। तो क्वेश्चन पूछेगा ना कि मैथिली भाषा का विकास किस राजवंश के शासनकाल के दौरान हुआ था, तो मैथिली भाषा का विकास कर्नाट राजवंश के शासनकाल के दौरान हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कह रहा है 1912 में बिहार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से क्या हुआ अलग हुआ। तो 1912 में बिहार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से क्या हुआ अलग हुआ। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी एक प्रकार की क्या है तो कढ़ाई है। क्या है सुजनी एक प्रकार की जो है ना कढ़ाई है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि बौद्ध धर्म का बद्रियान संप्रदाय बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय में फला फूला। यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और जो है ना दर्शन जैसे अन्य विषय भी क्या पढ़ाए जाते थे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एवं भीम बांध राष्ट्रीय वन जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, बिहार में स्थित है। ठीक है, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एवं भीम बांध वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है तो बिहार में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि बिहार के जमुई जिले में क्या है तो सोना पाया जाता है। बिहार के क्वेश्चन पूछा है कि जमुई जिले बिहार के किस जिले में पाया जाता है, मतलब सोना जो है ना बिहार के किस जिले में पाया जाता है तो जमुई जिले में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि त्रिवेणी नहर का निर्माण गंडक नदी पे किया गया। ठीक है,
तो त्रिवेणी नहर का निर्माण किस नदी पे किया गया है? तो गंडक नदी के निर्माण गंडक नदी पे किया गया है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है बिहार में धारवाड़ चट्टान प्रणाली सबसे पुराने आर्कियन रॉक सिस्टम का क्या है? तो हिस्सा है। बिहार में धारवाड़ चट्टान प्रणाली सबसे पुराने आर्कियन रॉक सिस्टम का क्या है? तो हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि बिहार में विंध्यन चट्टान प्रणाली के प्रमुख घटक बोलेगा तो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट और क्या है? तो सेल है। तो बिहार में विंध्यन चट्टान प्रणाली के प्रमुख घटक बोलेगा तो क्या है? तो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट क्या है? तो क्वार्टजाइट और क्या है? तो सेल है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि बिहार में क्वाटरनरी चट्टान प्रणाली हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव से क्या है? निर्मित हुई है। ठीक है, तो कह रहा है कि बिहार की क्वाटरनरी चट्टान प्रणाली हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव से क्या है? वह निर्मित हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में तृतीयक चट्टान जो है ना प्रणाली पाई जाती है। ठीक है, तो बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में तृतीयक चट्टान प्रणाली जो है ना पाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए कह रहा है कोसी मैदान की माध्य की औसत ऊंचाई समुद्र तल से जो है ना 30 मीटर है। ठीक है, तो कोसी मैदान की माध्य की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी मीटर है? तो 30 मीटर है। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है 1937 से 1938 के दौरान बिहार में बकासत आंदोलन स्वामी सदानंद सरस्वती द्वारा जो है ना आयोजित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि बिहार में बकासत आंदोलन जो है ना किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो स्वामी सदानंद सरस्वती के द्वारा जो है ना 1937 से 38 के दौरान किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 ईस्वी में अपना कारखाना पटना में स्थापित किया था। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में अपना कारखाना पटना में स्थापित किया था। और नेक्स्ट है श्री कृष्ण सिंह बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने जो है ना भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से क्या है? तो भाग लिया था। ठीक है, आगे कह रहा है कि बिहार के बत्तख मियाँ मतलब रसोइया ने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जो है ना जान बचाई थी। ठीक है, तो बिहार के बत्तख मियाँ देखिए क्वेश्चन जो है ना बिहार दरोगा में क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, बिहार दरोगा एग्जाम में तो कह रहा है कि बिहार के बत्तख मियाँ मतलब रसोइया ने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जो है ना जान बचाई थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ से जो है ना बीपीएससी 68वीं प्रारंभिक परीक्षा का जो क्वेश्चन पूछा गया ये देखिए सारा है। देखिए पहला कह रहा है एक पंचायत समिति ब्लॉक स्तरीय निकाय पर क्या एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। ठीक है, तो एक पंचायत समिति ब्लॉक स्तरीय निकाय पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इस नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ जो है सरकार के विरुद्ध चौकीदारी का विरोध करने का जो है ना विकल्प चुना था। ठीक है, तो कह रहा है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध जो है ना चौकीदारी कर विरोध करने का विकल्प चुना था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, तो कह रहा है श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण जो है इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है बत्तख मियाँ ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी। तो बत्तख मियाँ ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी क्या बचाई थी? जान बचाई थी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान स्वामी विद्यानंद ने बिहार में किसानों की अगुवाई की। तो असहयोग आंदोलन के दौरान स्वामी विद्यानंद ने बिहार में किसानों की अगुवाई की। नेक्स्ट है कह रहा है स्वराज दल की स्थापना बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने की थी। ठीक है, तो स्वराज दल की स्थापना किसने किया बिहार में? तो श्री कृष्ण सिंह ने किया। ठीक है, और नेक्स्ट है शेर खान ने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित जो है ना कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक राशि क्या करेगा? तो अर्पित करेगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल के द्वारा जो है ना स्थापित किया गया था। और नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार के प्रथम राज्यपाल बोलेगा तो कौन थे? तो सर जेम्स डेविड सिम्पटन थे। ठीक है, तो बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सर डेविड सिम्पटन थे। ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनी संसेस के लेखक जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, तो महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनी संसेस के लेखक बोलेगा तो कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? तो पादरी की हवेली है। तो बिहार की सबसे जो है ना पुरानी गिरजाघर कौन सा है? तो पादरी की हवेली है।
और नेक्स्ट है प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को जो है ना मगध कहा जाता है। ठीक है, तो प्राचीन काल में गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को क्या बोलते हैं, मगध कहा जाता है। नेक्स्ट है 1940 में पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना सिस्टर ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल साम्राज्य द्वारा जो है ना की गई थी। तो 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना सिस्टर ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल समाज द्वारा की गई थी। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र जो है ना करीदाबाद दरभंगा में बनाया गया है। ठीक है, तो बिहार का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कदीराबाद दरभंगा में बनाया गया है। और नेक्स्ट है वर्ष 2019 से 20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार शिवहर जिले की प्रति व्यक्ति आय क्या है, तो सबसे कम है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि बिहार के मिथिला मखाना को अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। तो बिहार के मिथिला मखाना को अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन जो है ना बोधगया में किया गया था। ठीक है, तो 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन बोधगया से जो है ना किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर जो है ना 11.3% था, जो बढ़कर वर्तमान में कितना हो गया, 15.5% हो गया। ठीक है, तो याद रखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर कितना था, 11.3% था, जो बढ़कर वर्तमान में कितना हो गया, 15.5% हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु, मोहना और लीलाना नदी जो है ना के संगम से बनती है। ठीक है, तो बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु जो है ना मोहाना और लीलांजन नदी के संगम से बनती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा बिहार के ठाकुरगंज में पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी। तो बिहार के ठाकुरगंज में पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी। और नेक्स्ट है बिहार के दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 11 के अनुसार जिलों का सही अवरोही क्रम क्या है, तो सिवान है, किशनगंज और क्या है, मधेपुरा है। ठीक है, तो कह रहा है बिहार के दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 के अनुसार जिलों का सही अवरोही क्रम क्या है, तो सिवान, किशनगंज और क्या है, मधेपुरा है। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में अनाज आधारित उद्योग का जो है ना प्रभुत्व है। ठीक है, तो बिहार में जो है ना कृषि आधारित उद्योगों में अनाज आधारित उद्योग क्या है, प्रभुत्व है। नेक्स्ट है कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश, बिहार, CWG प्रकार के जलवायु जो है ना प्रदेश में आते हैं। ठीक है, तो कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार CWG प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है BPSC 67वीं प्रारंभिक परीक्षा जो री एग्जाम हुआ था उसका देखिए पेपर है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर कितना है, तो 15.3% है। ठीक है, तो बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021 और 22 के अनुसार वर्तमान राज्य में शहरीकरण का स्तर कितना है, तो 15.3% है। ठीक है, और नेक्स्ट है बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, मैथिली ठाकुर है। और नेक्स्ट कह रहा है कि सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण जो है ना बिहार के सीतामढ़ी में किया जाएगा। ठीक है, मतलब हो रहा है निर्माण। तो याद रखिए कि सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के सीतामढ़ी में किया जाएगा। और नेक्स्ट है बिहार में ऑपरेशन प्रहार शराबबंदी से जो है ना संबंधित है। तो बिहार में ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है, शराबबंदी से संबंधित है। और नेक्स्ट है हाल ही में बिहार के भागलपुर में उत्तर भारत का पहला वर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है। ठीक है, तो हाल ही में बिहार के भागलपुर में उत्तर भारत का पहला वर्ड रिंगिंग जो है ना स्टेशन खोला गया। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व गीत संरक्षण योजना जो है ना शुरू की गई है। ठीक है, तो बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में गीत संरक्षण योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट है बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक इब्न बख्तियार खिलजी था। तो बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक इब्न बख्तियार खिलजी था। और नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। ठीक है, तो बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। नेक्स्ट है संथाल विद्रोह के नेता सिंधु एवं कौन थे, कान्हू थे। तो संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, सिंधु एवं कान्हू थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है बिहार का चौरी विद्रोह जो है 1798 में हुआ था। ठीक है, तो बिहार का चौरी विद्रोह कब हुआ, तो 1798 ईस्वी में हुआ था। और नेक्स्ट है वर्ष 1936 में उड़ीसा को बिहार से जो है ना पृथक किया गया था। ठीक है, तो वर्ष 1936 में बिहार को जो है ना उड़ीसा को बिहार से पृथक मतलब अलग किया गया था। नेक्स्ट है बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ये भी देखिए 1275 एग्जाम में जो है ना पूछा गया क्वेश्चन है बिहार दरोगा में।
तो कह रहा है बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर है। और नेक्स्ट है बिहार का अशोक जो है ना कोसी नदी को कहा जाता है, ठीक है। तो बिहार का अशोक किस नदी को बोलते हैं, तो कोसी नदी को बिहार का अशोक कहा जाता है। नेक्स्ट है बिहार के कैमूर में तेलहर कुंड जलप्रपात क्या है, तो अवस्थित है। नेक्स्ट है एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल जो है ना वाली जो गोकुर झील बिहार के कनवार झील और कांवर झील है, ठीक है। तो एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोकुर झील बिहार में कांवर झील और कांवर झील है, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है बिहार के जमुई में सबसे अधिक सोने का क्या है, तो भंडार मिला है। और बिहार के भागलपुर को जो है ना सिल्क सिटी के नाम से जो है ना जाना जाता है। तो बिहार के भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है, 51 जो है ना 50% है, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि बिहार में शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार जिलों का सही क्रम क्या है, तो नालंदा है, मुंगेर और क्या है, तो पटना है, ठीक है। तो बिहार में शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार जिलों का सही क्रम क्या है, नालंदा, मुंगेर और क्या है, तो पटना है। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के GSDP का जो है ना 3.47 होने का अनुमान है। तो वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के GSDP 3.47 होने का अनुमान है। नेक्स्ट है सभी के लिए वायुमार्ग बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा जो है नहीं है। तो सभी के लिए वायुमार्ग बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम क्या है, तो नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण और क्या अररिया और क्या है, तो शिवहर है। तो प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम क्या है, तो नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, क्या अररिया और क्या है, तो शिवहर है, ठीक है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि आज़ाद दस्ता बिहार में जो है ना भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा। तो आज़ाद दस्ता जो है ना बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या रहा, तो सक्रिय रहा, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट देखिए यहाँ से नेक्स्ट ईयर का प्रीवियस ईयर पेपर है। देखिए 67वीं प्रारंभिक परीक्षा जो कैंसिल हुआ था उसका पेपर है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है 2021 से 22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा 22,511 करोड़ अनुमानित है, ठीक है। तो 2021 से 22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा 22,511 करोड़ अनुमानित है। और नेक्स्ट है वर्ष 1917 के चंपारण सत्याग्रह में से राम मनोहर लोहिया क्या संबंधित नहीं है, ठीक है। तो वर्ष 1917 के चंपारण सत्याग्रह से राम मनोहर लोहिया संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के गोपालगंज जिले में पुरुषों से ज़्यादा क्या है, तो महिलाएं हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के गोपालगंज जिले में पुरुषों से ज़्यादा क्या है, तो महिलाएं हैं। नेक्स्ट है बिहार विधान परिषद की पहली बैठक वर्ष 1913 में बुलाई गई थी। तो बिहार विधान परिषद की पहली बैठक कब बुलाया गया था, तो 1913 में बुलाया गया था। नेक्स्ट है बिहार से रसीम कुमारी एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम क्या है, तो चैंपियन है। नेक्स्ट है बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवा जो है ना प्रदान करने के लिए दिया गया था। तो बिहार सरकार को जो है ना डिजिटल इंडिया अवार्ड कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवा प्रदान करने के लिए दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए जो है ना 38 सीटें क्या है, तो आरक्षित है। तो बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, तो 38 सीटें क्या है, आरक्षित है, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को जो है ना 50% क्या है आरक्षण वर्ष 2006 में प्रदान किया गया था। तो बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण जो है ना वर्ष 2006 में प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है झारखंड बनाने के लिए बिहार को वर्ष 2000 में विभाजित किया गया था। तो झारखंड बनाने के लिए बिहार को वर्ष 2000 में विभाजित किया गया था। नेक्स्ट है बिहार में वर्ष 2021 से 22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नए मंत्रालय कौशल और उद्यमिता विकास पे क्या है, तो केंद्रित है। तो बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय कौशल और क्या है, उद्यमिता विकास पर केंद्रित है, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत 7 विभाग जो है ना शामिल है। तो बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत 7 विभाग क्या है, तो शामिल है। और नेक्स्ट है गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के खगड़िया जिले से क्या है, प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में जो है ना शुरू किया गया था, ठीक है। तो गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के खगड़िया जिले से प्रधानमंत्री द्वारा जो है 2020 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है वर्ष 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिंधु और जो है ना कान्हू के द्वारा किया गया था। आगे देखिए कह रहा है कि गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण राजकुमार शुक्ल ने दिया था।
और बोध गया में गौतम बुद्ध को जो है ना ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, आगे देखिए करा 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना सजिंद्रनाथ सान्याल ने की थी। तो 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना सजिंद्रनाथ सान्याल ने की थी। और नेक्स्ट है बिहार समाजवादी पार्टी 1931 ईस्वी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था। ठीक है, तो बिहार समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था? 1931 में हुआ था। किसने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था। ठीक है, और नेक्स्ट है सिरसा का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में है। और नेक्स्ट है सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के पटना जिले में होता है। ठीक है, तो सोन और गंगा नदी का संगम कहाँ होता है? तो बिहार के पटना जिले में होता है। और बिहार का पहला रामसर स्थल बोलेगा तो कौन सा है? तो कांवर झील है। ठीक है, और नेक्स्ट है बरहयोनी हिल बिहार के कहाँ किस जिले में? तो गया जिले में स्थित है। ठीक है, तो बरहयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? गया जिले में स्थित है। नेक्स्ट है बिहार के उत्तर पश्चिम के कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। ठीक है, तो बिहार के उत्तर पश्चिम के कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे क्या है? अधिक जिले हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ईयर का प्रीवियस ईयर पेपर है बीपीएससी 66वीं का प्रारंभिक परीक्षा हुआ था, उसी का PYQ है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। और बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पटना में जो है ना रखा गया था। ठीक है, और जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दी गई थी। तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दी गई थी। और बिहार की स्थापना जो है ना वर्ष 1912 में की गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है बिहार में 3 कठिया पत्ती में नील की खेती के लिए भूमि का जो है ना 3/20 भाग का जो है ना अमानत रखा जाता था। ठीक है, तो बिहार में 3 कठिया पत्ती में नील की खेती के लिए भूमि का जो है ना 3/20 भाग अमानत रखा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से जो है ना आरंभ किया था। तो रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से प्रारंभ किया था। नेक्स्ट बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार 11वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। तो बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार 11वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। ठीक है, आगे करा है कि चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान राजकुमार शुक्ल ने आकर्षित किया था। ठीक है, तो चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान राजकुमार शुक्ल ने आकर्षित किया था। नेक्स्ट है प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी राजगिरी या क्या है? गिरिवज थी। ठीक है, स्वामी सहजानंद बिहार में किसान आंदोलन से क्या है? संबंधित थे। तो स्वामी सहजानंद किस आंदोलन से संबंधित है? तो बिहार में किसान आंदोलन से कौन संबंधित है? तो स्वामी सहजानंद थे। ठीक है, नेक्स्ट है चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का जो है ना प्रयोग किया था। नेक्स्ट है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। और बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र बोलेगा तो कितना है? 7.84% है। ठीक है, तो बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र बोलेगा तो कितना है? तो 7.84% है। नेक्स्ट है पश्चिमी चंपारण जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है, तो पश्चिमी चंपारण जिले में जो है ना बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आगे कह रहा है कि बिहार में उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली जो है ना सोन पुनपुन और क्या है? कर्मनाशा क्या है? आदि नदी है। ठीक है, तो बिहार में उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन कौन नदी है? सोन, पुनपुन और क्या है? कर्मनाशा है। और नेक्स्ट है बिहार के जिलों में पश्चिमी चंपारण जिले में क्या है? पीडमोंट स्वैप मिट्टी जो है ना पाई जाती है। तो बिहार के जिलों में पश्चिमी चंपारण जिले में पीडमोंट स्वैप मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है बिहार के प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में कोसी मगध प्रमंडल से गंगा नदी नहीं बहती है। ठीक है, तो बिहार के प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से कोसी मगध प्रमंडल से गंगा नदी नहीं बहती है। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। तो वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। ठीक है, चलिए आगे देखिए। करा बिहार सरकार के 7 निश्चयों में बाल कल्याण सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो बिहार सरकार के 7 निश्चयों में बाल कल्याण सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है, जो राष्ट्रीय औसत से कितना है? 30% है। ठीक है, याद रखिएगा कि बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है, जो राष्ट्रीय औसत से जो है ना 30% है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के निर्वाचन आयोग ने 25 सितंबर 2020 को बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जो है ना जारी किया है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS
शुरू की और यह प्रणाली राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया गया और यह पुरस्कार मक्का गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए क्या है, दिया गया था। ठीक है, तो भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया गया और यह पुरस्कार मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए जो है दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट प्रीवियस ईयर पेपर है बीपीएससी 66वीं प्रारंभिक परीक्षा री एग्जाम हुआ था। ठीक है, उसका है। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है बिहार का राजगीर जो है ना 5 पहाड़ियों से क्या है, तो घिरा है। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से थे। और बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, हजारीबाग में हुआ था। और बिहार के चिरान नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति नवपाषाणिक संस्कृति है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि बाबा ठाकुर दास ने पटना में रामकृष्ण मिशन की सोसाइटी की जो है ना स्थापना की थी। तो बाबा ठाकुर दास ने पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी। और स्वतंत्रता पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, जयराम दास दौलत राम बने थे। ठीक है, तो स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल बोलेगा तो जयराम दास दौलत राम बने थे। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ष 2011 में बिहार के 3 जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी। तो वर्ष 2011 में बिहार के 3 जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी और बिहार में मक्का का प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्या है, सबसे अधिक है। और बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिला बोलेगा तो कौन है, मधुबनी और क्या है, दरभंगा है। तो बिहार में मछली उत्पादन करने वाला अग्रणी जिला बोलेगा तो कौन है, मधुबनी और क्या है, तो दरभंगा है। ठीक है, चलिए आगे देख रहा है उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी में रैंकिंग में दालें जो है ना, दाल में क्या है, तो मूंग और क्या है, तो मसूर है। ठीक है, तो उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी में रैंकिंग की दालें कौन कौन है, मूंग और क्या है, तो मसूर है। नेक्स्ट है बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला बोलेगा तो कौन सा है, तो पश्चिमी चंपारण है। तो बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला बोलेगा तो कौन सा है, तो पश्चिमी चंपारण है। नेक्स्ट है बिहार के रोहतास में सबसे अधिक नहर सिंचित क्या है, तो क्षेत्र है। नेक्स्ट है 2001 से 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर कहाँ है, तो किशनगंज और कहाँ है, तो सहरसा की थी। ठीक है, आगे देख रहा है कि बिहार अर्थव्यवस्था की विकास दर 2018-19 में स्थिर कीमतों पर जो है 10.53% थी। तो बिहार अर्थव्यवस्था की विकास दर 2018 से 19 में स्थिर कीमतों पर जो है 10.53 थी। ठीक है, आगे कह रहा है कि वर्ष 2019 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता की उपलब्धता कितना है, 4767 मेगावाट थी। तो वर्ष 2019 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता की उपलब्धता कितनी थी, 4767 मेगावाट थी। ठीक है, आगे देख रहा है गेहूं के उत्पादन के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार 2017 में जो है ना 18 को मिला था। ठीक है, 17-18 को मिला है। ठीक है, तो गेहूं के उत्पादन के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार 2017-18 मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है कुंवर सिंह जगदीशपुर में 22 अप्रैल 1858 को प्रविष्ट हुए थे। ठीक है, तो कुंवर सिंह जगदीशपुर में 22 अप्रैल 1858 को जो है ना प्रविष्ट हुए थे। और 1904 ईस्वी में बिहार में वर्तमान झारखंड देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटियर्स का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की जो है प्रगति के लिए की गई थी। ठीक है, तो 1904 ईस्वी में बिहार में वर्तमान में कहा है, तो झारखंड देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिशर्स का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी। नेक्स्ट है सन 1875 ईस्वी में बिहार में हेराल्ड का आरंभ बाबू गुरु प्रसाद जो है ना सेन ने किया था। तो सन 1875 में बिहार हेराल्ड का आरंभ बाबू गुरु प्रसाद सेन ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार में प्रथम समेकित चेकपोस्ट वर्ष 2018 ईस्वी में स्थापित किया गया था। तो बिहार में प्रथम समेकित चेकपोस्ट वर्ष 2018 ईस्वी में जो है ना स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट प्रीवियस ईयर पेपर है। देखिए बीपीएससी क्या है, 65वीं का प्रारंभिक परीक्षा हुआ था। तो देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया, नालंदा में दफन किया गया। ठीक है, तो कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया और नालंदा में जो है ना दफन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है, बीसफुल बिहार है। ठीक है, और नेक्स्ट बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितना है, तो 12 है। नेक्स्ट है भीम बांध वन जीव अभ्यारण्य जो है ना बिहार के किस जिले, मुंगेर जिले में क्या है, स्थित है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के गोपालगंज में सर्वोच्च लिंग अनुपात क्या है, तो दर्ज किया गया है। तो यहाँ पे याद रखिएगा भीम बांध वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है, बिहार के मुंगेर जिला में है। और 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के जो है ना गोपालगंज में क्या है, सर्वोच्च लिंग अनुपात क्या है, तो दर्ज किया गया है। ठीक है, आगे देखा रहा है कि पश्चिमी चंपारण सबसे अधिक घने पझर वाले वन क्षेत्र क्या है, सो घिरा हुआ है। और बिहार के पटना जिले में गंगा नदी क्या है, सबसे लंबी है।
और नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के शिवहर जिले में सर्वोच्च घनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर क्या है, दर्ज की गई है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेव लाल सराफ ने किया था। तो भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, महादेव लाल सराफ ने किया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल सांकृत्यान ने किया था। ठीक है, तो सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल सांकृत्यान ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक मुरली मोहन प्रसाद थे। तो बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे, तो मुरली मोहन प्रसाद थे। नेक्स्ट है सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी गठन फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था। तो सन 1931 में बिहार में समाजवादी पार्टी गठन फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था। और नेक्स्ट बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है, और नेक्स्ट है बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया था। तो बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान कृषकों का नेतृत्व किसने किया था, स्वामी विद्यानंद ने किया था। नेक्स्ट है आधुनिक बिहार का निर्माता सज्जनानंद सिन्हा को जो है ना माना जाता है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा गठन स्वामी सज्जनानंद सरस्वती ने किया था। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सज्जनानंद सरस्वती ने किया था। और नेक्स्ट है डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1632 को अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी। नेक्स्ट है बिहार में स्वराज दल का गठन श्री कृष्ण सिंह ने किया था। और रोहतास जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला क्या है, तो नहीं है। ठीक है, तो रोहतास जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। लेकिन नेक्स्ट कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात कितना, 935 था। तो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात कितना, 935 था। और वर्ष 2017 से 18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र की विकास दर कितना, 14.6% थी। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि वर्ष 2017 से 18 में मौजूद कीमतों पर बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP कितना है, तो 4,87,628 करोड़ रुपये था। ठीक है, 4,87,628 करोड़ रुपये था। ठीक है, तो कह रहा है कि वर्ष 2017 से 18 में मौजूद कीमतों पर बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP 4,87,628 करोड़ रुपये था। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश माननीय AP शाही थे। तो पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश माननीय AP शाही थे, जिन्होंने 2019 में बिहार के राज्यपाल के रूप में जो है ना श्री फाल्गु चौहान को पद की शपथ दिलाई थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है बिहार दिवस 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की याद करने के लिए हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। तो बिहार दिवस 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए हर साल 22 मार्च को जो है ना बिहार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा SCS कभी प्रदान नहीं किया गया है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट प्रीवियस ईयर पेपर है BPSC 65वीं प्रारंभिक परीक्षा दिव्यांग कोटा का था। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि माननीय न्यायाधीश श्री राकेश कुमार ने पटना उच्च न्यायालय में स्थानीय न्यायाधीश के रूप में 2011 में जो है ना दायित्व संभाला था। ठीक है, तो माननीय न्यायाधीश श्री राकेश कुमार ने पटना उच्च न्यायालय में स्थानीय न्यायाधीश के रूप में 2011 में दायित्व संभाला था। और नेक्स्ट कह रहा है कि वर्ष 2019 में RK सिंह ने बिहार के आरा निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा जो है ना सीट जीता था। ठीक है, तो वर्ष 2019 में RK सिंह ने बिहार के आरा निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सीट जीता था। और नेक्स्ट है बिहार से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का नाम क्या है, नित्यानंद राय है। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार के किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में चौकीदारी कर देने से जो है इनकार कर दिया था। ठीक है, तो बिहार के किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। और नेक्स्ट है बिहार का मैदान बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे क्या है, तो नवीनतम है। और नेक्स्ट है पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के पटना और गया में जो है ना पाई जाती है। ठीक है, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के पटना और गया में पाई जाती है। और नेक्स्ट है बिहार में बरौनी रिफाइनरी सोवियत जो है ना रूस के सहयोग से बनाया गया था। तो बिहार में बरौनी रिफाइनरी सोवियत रूस के सहयोग से बनाया गया था। और नेक्स्ट है बिहार के सोनपुर में प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में क्या होता है, आयोजित होता है। तो बिहार के सोनपुर में प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में क्या होता है, आयोजित होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति आहार और क्या है, तो पैन कहलाती है। ठीक है, तो दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति आहार और क्या है, तो पैन कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है कुर्सेला में कोसी नदी गंगा नदी में क्या होती मिलती है। तो कुर्सेला में कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है। नेक्स्ट है विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ है, बिहार के जो है ना भागलपुर में है। और बिहार का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP
2017 से 18 में वर्तमान कीमतों पर 42,242 रुपये था और स्थिर कीमतों मतलब आधार वर्ष 2011-12 में प्रति व्यक्ति जीएसडीपी का अनुमान कितना था? 31,316 था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार में 2017 से 18 की तुलना में 2018-19 में राज्य अधिशेष में लगभग जो है 40% की क्या है वृद्धि का अनुमान है। तो बिहार में 2017-18 की तुलना में 18-19 में राज्य अधिशेष में लगभग 40% क्या है वृद्धि का अनुमान है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार में सामाजिक विकास को बढ़ावा देने में जीविका ने अभूतपूर्व सफलता जो है ना प्राप्त की है। सितंबर 2018 तक गठित स्वयं सहायता समूहों की अनुमानित संख्या कितना? 8.17 लाख थी। ठीक है, तो याद रखें कि बिहार में सामाजिक विकास को बढ़ावा देने में जीविका ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की और सितंबर 2018 तक गठित स्वयं सहायता समूहों की अनुमानित संख्या जो है ना 8.17 लाख थी। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है किसान क्या करे, स्वामी सरस्वती के द्वारा जो है लिखी गई है। ठीक है, किसान क्या करे किसके द्वारा लिखा गया है? तो स्वामी सरस्वती के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है मदरलैंड को जो है ना मजरूल हक ने प्रकाशित किया था। तो मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया था? तो मजरूल हक ने प्रकाशित किया था। नेक्स्ट है पटना युवक संघ की स्थापना कब हुआ था? 1927 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। तो पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूलभद्र थे। ठीक है, नेक्स्ट है उदयन ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट है 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष CR दास थे। ठीक है, तो 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? CR दास थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने बिहार के नील उगाने वालों का जो है ना प्रश्न प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने बिहार के नील उगाने वालों का जो है ना प्रश्न प्रस्तुत किया था। ठीक है, नेक्स्ट है जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 ईस्वी में SN हल्दर ने किया था। तो जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 ईस्वी में SN हल्दर ने किया था। और नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता RN मुधोलकर जो है ना बांकीपुर में किया था। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो RN मुधोलकर ने किया था और कहाँ हुआ था? बांकीपुर में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए बीपीएससी 64वीं प्रारंभिक परीक्षा हुआ था उसके बारे में देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया है ये सारा देखिए दिया हुआ है। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो राजगीर में हुआ था। ठीक है, तो भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था। और नेक्स्ट है बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 द्वारा जो है ना स्वीकार किया गया। ठीक है, तो बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा 1885 में जो है ना स्वीकार किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार 1912 ईस्वी में भारत का एक क्या है स्वतंत्र प्रदेश बना। तो बिहार 1912 में भारत का एक स्वतंत्र प्रदेश बना। नेक्स्ट है चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण राजकुमार शुक्ल ने किया था। नेक्स्ट है बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1931 में गठित हुआ था। ठीक है, आगे कह रहा है कि श्रीकृष्ण सिन्हा ने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का जो है नेतृत्व किया था। तो श्रीकृष्ण सिन्हा ने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है नील विद्रोह का कारण क्या था? तो रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे जो है एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। ठीक है, तो नील विद्रोह का जो है ना कारण क्या था? तो रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती जो है ना खेती करवाई जा रही थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कर रहा है कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में आरा से शामिल हुए और जो है ना ये जो है ना बीपीएससी ने पटना माना है। मतलब क्वेश्चन में जो पूछा गया तो बीपीएससी कहाँ माना? पटना माना। ठीक है, तो ये दोनों आंसर जो है ना याद रखिएगा। तो कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1837 के विद्रोह जो है आरा से क्या है शामिल हुए और यहाँ पे बीपीएससी क्या माना? तो पटना आंसर माना, मतलब पटना से जो है ना शामिल हुए। नेक्स्ट है नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ चौकीदारी कर का जो है ना विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया। ठीक है, तो नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ चौकीदारी कर के विरोध द्वारा सरकार का जो है ना विरोध किया। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है बिहार किसान सभा से स्वामी सदानंद कार्यानंद और राहुल संकीर्तन एवं क्या है यदुनंदन शर्मा जुड़े थे। ठीक है, तो बिहार किसान सभा से स्वामी सदानंद कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यानंद एवं क्या यदुनंदन शर्मा जुड़े थे। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ष 2000 में झारखंड राज्य क्या अस्तित्व में आया? 1936 में बिहार एक प्रांतीय राज्य के रूप में बना। नेक्स्ट बिहार के खड़गपुर पहाड़ियां भूतात्विक दृष्टि से क्या अपेक्षाकृत पुराना है? तो बिहार के खड़गपुर पहाड़ियां भूतात्विक दृष्टि से क्या अपेक्षाकृत पुराना है।
नेक्स्ट है जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के 9 जिलों से क्या है, सीमाबद्ध था। ठीक है, तो जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के 9 जिलों से क्या है, सीमाबद्ध था। नेक्स्ट है बिहार का अधिकांश क्षेत्र कछारी मिट्टी से क्या है, आच्छादित है। नेक्स्ट है भारत के राज्यों में से न्यूनतम साक्षरता दर 2011 जनगणना की जो है ना दृष्टि से बिहार क्या है, तो प्रथम स्थान पे है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के राज्यों से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का जो है ना द्वितीय स्थान है। तो भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का द्वितीय स्थान है। ठीक है, आगे देखा रहा है कि बिहार में कृषि आधारित उद्योग की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं। तो भारत में कृषि आधारित उद्योग की प्रत्याशा क्या है, संभावनाएं हैं। नेक्स्ट है एक रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2017 से फरवरी 2018 के मध्य 4G सिग्नलों की उपलब्धता की दृष्टि से देश के 20 शहरों में जो है ना पटना क्या है, प्रथम स्थान पर है। ठीक है, आगे देख रहा है सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के दरभंगा के सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सुलभ जल जो है ना प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया था। तो सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के दरभंगा में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सुलभ जल जो है ना प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट प्रीवियस ईयर पेपर है बीपीएससी 63वीं का जो है ना प्रारंभिक परीक्षा हुआ था। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का पूर्णिया जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, तो बिहार का पूर्णिया जिला है जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। नेक्स्ट है महाबोधि मंदिर बोधगया एवं नालंदा महाबिहार के पुरातात्विक स्थान बिहार राज्य में मौजूद यूनेस्को धरोहर स्थल है। नेक्स्ट है बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन BSTPS बिहार राज्य में क्या है, तो स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार प्रोविंशियल किसान सभा गठन कब हुआ था, 1929 में हुआ था। तो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा गठन कब हुआ था, 1929 में हुआ था। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार एक जो है ना अलग राज्य बना। बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्य की तुलना में क्या है, न्यूनतम से क्या है, द्वितीय है। ठीक है, तो बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसत आकार दूसरे राज्यों की तुलना में न्यूनतम से क्या है, तो द्वितीय है। नेक्स्ट है बिहार की वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय क्या है, तो न्यूनतम है। तो बिहार की वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय क्या है, तो न्यूनतम है। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपयोग क्या है, तो न्यूनतम है। और नेक्स्ट कह रहा है कि पुनपुन नदी फतुहा के पास जो गंगा में क्या होती है, मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु CWG से क्या है, प्रदर्शित की जा सकती है। ठीक है, आगे देख रहा है मुजफ्फरपुर दरभंगा चंपारण जिलों में नवीन जलोढ़ मिट्टी अधिकांशतः जो है ना पाई जाती है। तो मुजफ्फरपुर दरभंगा चंपारण जिलों में नवीन जलोढ़ मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है। और बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला बोलेगा तो कौन सा है, तो पूर्णिया है। और त्रिवेणी नहर जो है ना, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है, तो गंडक नदी पर जो है निर्मित है। ठीक है, और जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान पापुरी में जो है स्थित है। ठीक है, तो जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ है, तो पापुरी में स्थित है। और नेक्स्ट कैमूर का पठार जो है ना चूना पत्थर के लिए क्या है, तो प्रसिद्ध है। तो कैमूर पठार चूना पत्थर के लिए क्या है, तो प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है स्वामी सदानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम क्या था, हुंकार था। ठीक है, तो स्वामी सदानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम क्या था, हुंकार था। ठीक है, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना सत्येंद्रनाथ सान्याल ने किया था। तो पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था, तो सत्येंद्रनाथ सान्याल ने किया था। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा गठन श्रीकृष्ण एवं शाह मोहम्मद जुबैर ने किया था। ठीक है, तो 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा गठन श्रीकृष्ण सिंह एवं शाह मोहम्मद जुबैर ने किया था। नेक्स्ट 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे, जयप्रकाश नारायण थे। ठीक है, आगे कह रहा है संविधान सभा में बिहार से जो है ना कुल कितने सदस्य थे, 36 सदस्य थे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व कौन किया था, मोहम्मद यूनुस ने किया था। तो बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था, मोहम्मद यूनुस ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में जो है नामांकन 1948 में किया गया था। ठीक है, तो पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामांकन 1948 में किया गया था। और नेक्स्ट है बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई थी। तो बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट प्रीवियस पेपर है बीपीएससी 60वीं से क्या है, 60वीं से क्या है, 62वीं का प्रारंभिक परीक्षा हुआ था। ठीक है, तो देखिए पहला कह रहा है बिहार में 2005 से 6 से 2014 से 15 के मध्य रजिस्टर विनिर्माण सर्वाधिक वृद्धि क्या है, तो दर्ज की है। ठीक है, तो बिहार में 2005 से 6 से 2014 से 15 के मध्य रजिस्टर्ड विनिर्माण ने सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का शिवहर जिला क्या है, तो सबसे गरीब है। आगे कह रहा है जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध क्या है, रोजगार सृजन से है।
तो जीविका बिहार का क्या है, बिहार सरकार के क्या है पहल, इसका संबंध किससे, रोजगार सृजन से है। नेक्स्ट है बिहार में SPUR परियोजना का संबंध किससे, नगर निगम वित्त से है। तो बिहार में SPUR परियोजना का संबंध किससे, नगर निगम वित्त से है। नेक्स्ट है कह रहा है बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है, 4595 किलोमीटर है। तो बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है, 4595 किलोमीटर है। नेक्स्ट है बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग कितना है, 203 किलोवाट प्रति घंटा मतलब किलोवाट घंटा है। तो बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग कितना है, 203 किलोवाट घंटा है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि बिरसा को सोते हुए 3 फरवरी 1900 को जो है ना पकड़ा गया था। ठीक है। तो बिरसा को सोते हुए 3 फरवरी 1900 को जो है ना पकड़ा गया था। ठीक है। नेक्स्ट है राजकुमार शुक्ल ने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान जो है ना आकर्षित किया था। तो राजकुमार शुक्ल ने यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ जो है ना गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था। ठीक है। चलिए आगे देखिए, करा असहयोग आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे। ठीक है। तो करा असहयोग आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल जो है ना 20 दिन ही बचे थे। ठीक है। कितना दिन बचे थे, 20 दिन बचे थे। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट करा अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस ने शीलभद्र याजी जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे। ठीक है। तो अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस से शीलभद्र याजी जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे। ठीक है। आगे देखिए कह रहा कि बिहार के राजेंद्र प्रसाद ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद बकरा छोड़ दी। नेक्स्ट है उदंतपुर शिक्षा केंद्र क्या है, बिहार में अवस्थित था। तो उदंतपुर शिक्षा केंद्र कहाँ है, बिहार में अवस्थित था। नेक्स्ट है बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था, बख्तियार खिलजी था। ठीक है। और कर्नाट वन का संस्थापक कौन था, नानदेव था। और नालंदा बिहार का विध्वंस जो है ना बख्तियार खिलजी ने किया था। ठीक है। और आगे करा कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था, तो हरि सिंह था। कौन था, हरि सिंह। तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था, तो हरि सिंह था। और नेक्स्ट है राजनीतिक रत्नाकर के लेखक कौन से, चंद्रशेखर थे। और नेक्स्ट है उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है, मौलिक कवि थे। और त्रिवेणी नहर से बिहार के उत्तरी क्षेत्र में क्या है, सिंचाई होती है। ठीक है। तो त्रिवेणी नहर से क्या होता है, बिहार के उत्तरी क्षेत्र में क्या होता है, सिंचाई होती है। ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक रहने दीजिए, अगले क्लास में जो है आगे का कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और क्लास के बारे में एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिए और क्लास किस प्रकार करवाया जाए। अगर ये चैप्टर स्टार्ट किए तो आप लोग क्लास कैसा लगा यहीं से कंटिन्यू कर दें। इसको पूरा खत्म होने के बाद ना इसके बाद विविध करवा देंगे, उसके बाद जो है ना चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। और इसका PDF के लिए सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया तो वहाँ पे जो है ना जितने भी क्लास हुआ है सारा का PDF आपको उस चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है। राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया और राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से। ठीक है। लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको 19,000+ मेंबर मिलेंगे, वहीं पर आपको जो है ना PDF मिल जाएगा। ठीक है। और जिनको देखिए बिहार दरोगा का होमवर्क सीरीज ज्वाइन करना है, बिहार दरोगा 3rd न्यू टारगेट होमवर्क सीरीज प्लस प्रैक्टिस सेट बाय, जिनको ज्वाइन करना है इसको ज्वाइन कीजिए। इसमें बुक के साथ साथ जो है ना सभी प्रकाशन की बुक से आपका प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। तो ये बुक जो है ना ये जो बैच है ना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। तो जिनको ज्वाइन करना लगता है कि हमें शुरू से तैयारी करना है, देखिए आप कितना भी क्लास कर लीजिए लेकिन आप बुक पढ़िएगा तभी जो है ना आपका 100% सिलेक्शन होगा और प्रैक्टिस सेट लगाइएगा तभी आपका 100% जो रिजल्ट होगा। ठीक है ना। तो बुक पढ़ने से क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और प्रैक्टिस सेट जितना कीजिएगा आपका जो है रिजल्ट में आपका जो है ना 100% योगदान रहेगा। ठीक है। तो जितना हो सके, अगर लगता है कि हमें शुरू से तैयारी करना है बिहार दरोगा, देखिए वैकेंसी बिहार दरोगा का नहीं आया है, अगर चाहते हैं कि नहीं हमें शुरू से तैयारी करना है तो इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इसमें घटना चक्र, लूसेंट, NCERT सार संग्रह, क्वेश्चन बैंक और जो है ना इसमें दृष्टि समान ज्ञान भी करवाया जाएगा। ठीक है। तो ये सभी बुक जो है ना करवाया जाएगा। जिनको लगता है कि हमें शुरू से तैयारी करना है तो इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। और जितने भी प्रैक्टिस सेट आएगा मार्केट में, जैसे देखिए अभी SR क्लासेस का है, एडुटेरिया का है, ड्रीम डोज का है, प्लेटफॉर्म का है, ये सभी प्रकाशन का जो है ना आपको इस ग्रुप में आपका प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। ठीक है। आपको जो है ना कोई भी बुक आपको मार्केट से खरीदना नहीं पड़ेगा, सारा का आपको PDF पर डे दिया जाएगा, मतलब पर डे एक सेट करवाया जाएगा। ठीक है। उसके बाद विद सोल्यूशन के साथ, डिटेल सोल्यूशन के साथ आपको ग्रुप में जो है ना PDF प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है। तो आप जो है ना वहाँ पे बना करके उसका डिटेल जो भी क्वेश्चन गलत होता है आप उसको देख करके जो है एनालिसिस कर सकते हैं। बाकी सारे उसको प्रैक्टिस के साथ साथ जो है ना आपका होमवर्क भी दिया जाता है। ठीक है। तो अभी होमवर्क में जो है ना घटना से अभी स्टार्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस स्टार्ट है।
और लूसेंट स्टार्ट है और क्वेश्चन बैंक का स्टार्ट है और एनसीईआरटी सार संग्रह स्टार्ट है। इतने बुक से आपका होमवर्क मिलेगा और पर डे जो है ना आपका एक बुक से जो है ना अल्टरनेट आपका प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा, ठीक है। और बाकी एक टेस्ट होता है, टेलीग्राम पे होता है शाम में 3 बजे, उस टेस्ट को भी दिया कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपका प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है, तो जितना हो सके प्रैक्टिस सेट लगाइए, तभी जो है ना आपका 100% जो है ना रिजल्ट होने में अहम योगदान रहेगा, ठीक है। तो जितना जल्दी हो ज्वाइन कर लीजिए, सारा डिटेल टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है। अगर इसका फी का बात करें तो 149 है, 149 पेमेंट करके जो है ना स्क्रीनशॉट, एक आईडी होगा, स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको जो है ना ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। बाकी सारा डिटेल टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा, आपको सारा जो है डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा 7549392490, इस नंबर पर कॉल करके आप बात कर सकते हैं। बाकी सारा तो बता ही दिए हैं। और बाकी इसका पीडीएफ जो बिहार स्पेशल का जो क्लास स्टार्ट किए, सारा का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। और थोड़ा सा एक सप्ताह से जो है 10 दिन वेट कर लीजिए, आपको सभी जिलों में जो है जितने भी बिहार का जिला है, आपको हर जगह जो है ना मार्केट में आपका बुक बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक और बिहार स्पेशल का सभी का जो है ना दोनों बुक आपको हर जगह जो है ना मार्केट में मिलने स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, 10 दिन वेट किए, तभी आपका जो है ना आपका हर वो जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ आपका नज़दीकी जो मार्केट है वहाँ पे आपको बुक मिलने के लिए स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अभी जितना हो सके हम क्लास करवा रहे हैं, सारा क्लास को देखिए और बारीकी से देखिए, तभी जो है ना आपका 100% फायदा होगा, ठीक है। तो क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और किस प्रकार क्लास करवाया जाए आप लोग ये भी कमेंट करके जो है जरूर बताइएगा, ठीक है। और सभी लोग क्लास को शेयर कीजिएगा, और जितने लोग नए क्लास को देख रहे हैं सभी लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जब भी क्लास आए आप लोग को नोटिफिकेशन पहले मिले, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।